रामनगर गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वे काफ़ी धनी थे। उन्हें कोई औलाद नहीं थी। धीरे धीरे वे बूढ़े हो गए और एक दिन बूढ़े पति का देहांत हो गया। अब बुढ़िया अकेली रह गई, लेकिन उसका पति उसके लिए बहुत सारा धन दौलत छोड़ गया। बुढ़िया का कोई रिश्तेदार भी नहीं था, सिर्फ एक भतीजा था। उसका नाम गोविंद था। उसने धीरे धीरे बुढ़िया को बहला फुसला कर उसकी सारी जायदाद अपने नाम करा ली। उसने बुढ़िया को दिलासा दिया था कि तुझे कोई कमी नहीं होने दूंगा। कुछ दिनों तक तो बुढ़िया की खूब आवभगत हुई, लेकिन जब सारी जायदाद भतीजे के नाम कर दी, तब गोविंद और उसकी पत्नी ने अपने असली रंग दिखाने शुरू किए। अब बुढ़िया को रूखा सूखा भोजन मिलने लगा। गोविंद की बीवी उसे अक्सर गालियां देती, न जाने कब ये बुढ़िया मरेगी और इससे छुटकारा मिलेगा। उसके बच्चे भी उसे हरदम चिढ़ाते रहते। अगर गुस्सा होकर वो गाली दे देती तो गोविंद की पत्नी उसे कमरे में बंद कर देती और दिन भर उसे भोजन नहीं देती थी। गोविंद की छोटी बेटी सुनैना को बूढ़ी दादी की ऐसी हालत देखकर बहुत तरस आता था, लेकिन वह अपनी माँ के डर से कुछ भी नहीं कर पाती थी। एक दिन घर में यज्ञ का आयोजन हुआ। सारे मेहमानों को आमंत्रित किया गया और यज्ञ की तैयारियां होने लगी। गोविंद की पत्नी ने सुबह में ही बुढ़िया को एक कमरे में बंद कर दिया और सख्त हिदायत दी कि घर में मेहमान आने वाले हैं। तुमने अगर बाहर निकलने की कोशिश की तो तेरी खैर नहीं, इसलिए चुपचाप इसी कमरे में पड़ी रहना और आवाज़ मत करना। बुढ़िया डर के मारे कुछ न बोली और चुपचाप कोने में बैठ गई। धीरे धीरे मेहमान आने लगे। गोविंद और उसकी पत्नी अपने अपने काम में मशरूफ हो गए। तरह तरह के पकवान, मिठाइयाँ और पूड़ियाँ बनने लगी। बुढ़िया कोने में बैठी थी। वह पूरियों की खुशबू को सूंघ कर सोचने लगी, आज तो कम से कम खाने के लिए पूरी और मिठाई मिलेगी। कल खाने के लिए सूखी रोटी और नमक दिया था। मेरे से तो रोटी टूटती ही नहीं, इसलिए सिर्फ आधी रोटी ही खाई थी। वह मन ही मन खुश हो रही थी कि आज खाने के लिए अच्छे पकवान मिलेंगे, और इसी खुशी में कल से भूखी बुढ़िया के पेट की आग और तेज हो रही थी। पूरियों की खुशबू से उसकी भूख और बढ़ती जा रही थी। सारे मेहमान आ चुके थे। खाना भी तैयार हो चुका था। सुबह से शाम हो गई, मगर किसी ने बुढ़िया को खाने के लिए नहीं दिया। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो सामने उसे पूड़ियाँ, मिठाइयाँ और ढेर सारे पकवान दिखाई दिए। उसने सोचा कि मैं खुद ही जाके हलवाई से 2 पूड़ी और थोड़ी सी मिठाई मांग लेती हूँ। किसी को फुर्सत कहाँ है जो मेरे लिए यहाँ खाना लाए। उसने चुपके से दरवाज़ा खोला, देखा कोई नहीं है। वह धीरे धीरे चलती हुई हलवाई के नज़दीक पहुँची। तभी गोविंद की पत्नी की नज़र उस पर गई। वह दौड़ती हुई आई और बोली, तुझे मना किया था ना कि कमरे से बाहर मत निकलना। बुढ़िया बोली, बहुत भूख लगी है इसलिए आ गई। वह अभी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि गोविंद की पत्नी उसे घसीटते हुए ले जाकर फिर से कमरे में बंद कर दी। उसके पैर में काफ़ी चोट आई और एक पैर से खून निकलने लगा। वह उठ नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने फिर खिड़की से झांका, देखा सब लोग खा रहे हैं। कोई मिठाई खा रहा है, कोई पूड़ी खा रहा है, तो कोई दही पी रहा है। यह देख बुढ़िया की भूख और तेज हो गई, मगर वह डर के मारे बाहर नहीं निकली। वह इंतजार करती रही कि कोई उसके लिए खाना लेकर आएगा। सभी मेहमान जा चुके थे। घर के सब लोग भी खाना खाकर सो गए। रात के 11 बज चुके थे, मगर किसी को भी बुढ़िया की याद न थी। उसने फिर खिड़की से झांका
मगर बाहर कोई दिखाई न दिया। वह दरवाजे की तरफ बढ़ी मगर गिर पड़ी। अंधेरे में उसे कुछ दिख नहीं रहा था और चोट के कारण वह चल भी नहीं पा रही थी। ऊपर से 2 दिन की भूख से वह बेहाल हो रही थी। उसने सोने की कोशिश की मगर भूख ने उसे सोने नहीं दिया। अब वह घिसटते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। फिर दरवाजा खोला, बाहर आई। बाहर एकदम सन्नाटा था। वह घिसटते हुए वहां पहुंची जहां खाना बन रहा था। उसने पहले पतीले को देखा, वह खाली था। उसमें कुछ दालें गिरी हुई थी। वह पूरी वाली पतीली थी। दाल की खुशबू ने फिर उसकी भूख को बढ़ा दिया। उसने दूसरे पतीले को देखा मगर वह भी खाली था। उसकी भूख बढ़ती जा रही थी मगर खाना तो खत्म हो चुका था। उसके पैर से अब खून भी ज्यादा बहने लगा था। तभी उसकी नज़र फेंके हुए जूठे पत्तों की तरफ गई। शायद उसमें कुछ मिल जाए जिससे वह अपने पेट की आग बुझा सके। यह सोचते हुए वह घिसटते हुए फेंके हुए जूठे पत्तों के ढेर तक जा पहुंची। फिर वह उन फेंके हुए जूठे पत्तों पर टूट पड़ी। ये कैसी विडंबना है कि जिसके पैसे से सब लोगों ने पेट भर भर के स्वादिष्ट पकवान खाए, वही बुढ़िया उन लोगों के फेंके हुए उसी पत्ते को चाट रही थी। दोस्तों, आपका इस कहानी के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।